नमस्कार दोस्तों। आज हम माँ काली शनिवार व्रत कथा का वाचन करेंगे। आइए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर कालीचरण अपनी पत्नी शीला देवी, पुत्र दीपक, पुत्र वधू दुर्गा और पुत्री पूजा के साथ रहा करते थे। रिटायरमेंट के समय उनके पुत्र की आयु 22 वर्ष, पुत्री की आयु 15 वर्ष थी। उन्हें रिटायरमेंट में जो धन मिला उससे उन्होंने मकान बनवा दिया और जो थोड़ा बहुत धन बचा उससे पुत्र दीपक की शादी में खर्च कर दिया था। अब उनकी पुत्री 22 वर्ष की हो चुकी थी और शादी के लिए पैसा नहीं था, जिससे सभी चिंतित रहते थे। एक दिन पुत्र वधू दुर्गा की सहेली उससे मिलने आई। उसने उन्हें माँ काली शनिवार व्रत रखने की सलाह दी। उसने कहा, माँ काली का 9 शनिवार तक व्रत रखने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूरा परिवार पूजा की शादी को लेकर बहुत दुखी और चिंतित था। इसलिए माँ शीला देवी, पुत्र वधू दुर्गा और उनकी पुत्री पूजा ने यह व्रत करना प्रारंभ किया। 2 ही शनिवार बीते थे कि पढ़ी लिखी पूजा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पूजा की शादी में सबसे बड़ी परेशानी धन की कमी थी, साथ ही उसका मांगलिक होना था। पूजा बहुत मेहनती थी, इसलिए 2 महीने में ही उसकी तरक्की हो गई। उसे जनरल मैनेजर बना दिया गया। उसकी तनख्वाह बढ़ गई। घर का खर्च दीपक चला रहा था। पूजा की तनख्वाह का 3/4 भाग शादी के लिए जोड़ा जा रहा था। दीपक को भी तरक्की मिल गई। उसके दफ्तर में काम करने वाले एक साथी ने अपने मामा जी के लड़के के लिए एक मांगलिक लड़की की बात कही। मांगलिक होने के कारण उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। उसने दीपक से कहा, यदि कोई सुंदर सुशील मांगलिक लड़की मिल जाए तो मेरे मामा जी बगैर दहेज के ही अपने पुत्र की शादी कर देंगे। दीपक अपने मित्र के साथ उसके मामा जी से मिलने चला गया। लड़की का नाम शिव कुमार था। उसने शिव कुमार को देखा और शादी की बात कर ली। घर आकर दीपक ने ये बात सभी को बताई। सभी प्रसन्न होकर माँ भगवती का गुणगान करने लगे। अगले रविवार को शिव कुमार के माता पिता अपने परिवार सहित दीपक के घर पूजा को देखने आए। पूजा ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और दोनों परिवार बातचीत करने लगे। दीपक के माता पिता और पत्नी और बहन को लड़का बहुत पसंद आया। शिव कुमार के पिताजी ने कहा कि उन्हें पूजा बहुत पसंद है। वह बिना दहेज के एक ही साड़ी में पुत्र वधू को पूजा को ले जाने के लिए तैयार है। उन्होंने पूजा के पिताजी को शीघ्र अतिशीघ्र पंडित से मिलकर शादी की तारीख निकलवाने को कहा। माँ काली के 9 शनिवारों के व्रत के मुहूर्त के उद्यापन के 6 महीने के अंदर ही उनका यह सारा कार्य हो गया। शाम को पूरे परिवार ने मातेश्वरी की धूमधाम से पूजा की। उन्होंने उनसे निर्विघ्न तथा धूमधाम से शादी की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि माता, अब हम 9 शनिवारों का व्रत रखेंगे। शादी का सारा इंतजाम आप ही को करना है। अब तो सुबह शाम दोनों समय पूरा परिवार भगवती काली की आराधना करने लगा। पूजा नौकरी पर जाती थी, इसलिए प्रत्येक शनिवार को उसके माता पिता व्रत रखते थे ताकि पूजा की शादी निर्विघ्न हो जाए। वह माँ भगवती से प्रार्थना करते कि उनका गायन करते थे। 3 महीने बाद शादी की तारीख का मुहूर्त निकला था। एक रात्रि को माँ भगवती ने स्वप्न में पूजा के पिता को दर्शन दिए। माँ काली ने कहा, कल तू एक लॉटरी का टिकट खरीद ले। तेरा पहला इनाम निकल जाएगा और तेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जैसे ही सुबह हुई, पूजा के पिता तुरंत नहा धोकर गए और जाकर एक लॉटरी का टिकट ले आए और लाकर माँ काली के चरणों में रख दिया। अगले दिन उनका पहला इनाम निकल गया। इनाम की राशि 10 लाख रुपए थी। 1 महीने के भीतर ही उन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्राप्त हो गया। दीपक को अपने प्रोविडेंट फंड से जो लोन मांगा था वह भी स्वीकार हो गया। पूजा का वेतन तो जोड़ा ही जा रहा था, इसलिए पूजा का बड़े धूमधाम से विवाह किया गया। माता रानी की कृपा से शादी के बाद भी बहुत सा धन बच गया। इसलिए पूजा के पिता ने एक विशाल जागरण का आयोजन किया। उसमें पूजा के पिता ने उनके मित्र परिवार एवं शिव कुमार के परिवार तथा आसपास के सभी लोगों ने जागरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता रानी का जागरण खूब धूमधाम से किया। सभी लोग माँ काली के इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि कैसे पूजा के पिता की लॉटरी लगी और माँ काली की कृपा से पूजा का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए अन्य सभी लोगों ने माँ काली का शनिवार व्रत रखने का संकल्प लिया। जय माँ काली, आपने जैसे पूजा और उसके परिवार पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को पढ़ने वाले पर करना, सुनने वाले पर करना